नमस्कार, न्यूज प्रवक्ता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव पर बयान देते हुए कहा कि दोनों ही चुनाव में मुद्दे अलग हैं। बुधनी में शिवराज सिंह चौहान की सीट छोड़ने पर चुनाव हो रहा है और कांग्रेस वहां विकास के मुद्दे पर लड़ रही है। साथ ही बीजेपी के अंदर मचे घमासान का कांग्रेस को फायदा मिलेगा। विजयपुर में चुनाव दल बदलने के कारण हो रहा है और तनखा ने कहा कि किसी अन्य देश में ऐसा नहीं होता कि नेता अपनी विचारधारा छोड़कर दूसरी पार्टी में जाकर चुनाव लड़ें। उन्होंने कहा कि इन दोनों जगहों पर जनता कांग्रेस के साथ खड़ी है और कांग्रेस दोनों उपचुनाव में जीत दर्ज करेगी। देखिए, महाराष्ट्र का चुनाव और हरियाणा के चुनाव में बहुत अंतर है। वहाँ के परिस्थितियों में अंतर है, वहाँ की जो इश्यूज में अंतर है और वहाँ के प्लेयर्स में अंतर है। महाराष्ट्र में मैं बताया ना, 3 बड़े प्लेयर्स हैं जो हमारे क्लास में एक डोमिनेंट प्लेयर था। वहाँ पर यहाँ पर 3 बड़े प्लेयर्स हैं और 3 बड़े प्लेयर्स में आपस में बहुत अच्छा समन्वय है। इसलिए महाराष्ट्र का चुनाव हरियाणा के चुनाव से भिन्न होगा। कहीं नहीं है, मैं क्या बोलूं। कांग्रेस में है नहीं, बीजेपी उनको स्वीकार करती नहीं, तो उनको खुद ही सोचना, जब वो कहीं नहीं है तो रह के भी क्या करेंगे। प्रशासन उनको तवज्जो नहीं देगा। कांग्रेस की वो है नहीं, बीजेपी उनको स्वीकार नहीं कर रही है। ऐसा ही होता है दल बदलों के साथ। जो लोग दल बदल करने की जो जब प्रयास करते हैं तो ऐसे ही होता है। उनको अपने सम्मान के लिए, संविधान के सम्मान के लिए खुद ही त्यागपत्र दे देना चाहिए और घर चले जाना चाहिए, क्योंकि नहीं करेंगी तो स्पीकर साहब को कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ेगा। अगर गलत निर्णय लेंगे स्पीकर साहब तो लोग हाईकोर्ट जाएंगे। अब तो हाईकोर्ट की नजीर और सुप्रीम कोर्ट की नजीर आ चुकी है। स्पीकर साहब को 3 महीने के अंदर निर्णय लेना पड़ेगा। तो अब निर्मला जी की कठिनाइयां बढ़ जाएंगी। मैं यही कह सकता हूं। मुझे उनके साथ संवेदना है, मगर मैं क्या कर सकता हूं। उन्होंने अपने आप को ऐसी पोजीशन में डाल दिया है कि उस पोजीशन से निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं मालूम उसके बारे में कि वो वापस कांग्रेस में आएंगी कि नहीं आएंगी, और आना चाहती कि नहीं आना चाहती, और कांग्रेस उसको किस प्रकार से देखेगी, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। नहीं, मेरी तो कोई बात नहीं हुई। पीसीसी प्रेसिडेंट बात करेंगे। मुझे नहीं मालूम। मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करता हूँ, पूरे देश में वहां से वीसी में बहस करता हूँ, तो मुझे रियली नहीं मालूम कि यहाँ क्या बात हुई है। झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव जो गठबंधन है हमारा, वो जीत रहा है। बहुत सिंपल लॉजिक है। महाराष्ट्र में 3 बड़े रीजन हैं, बॉम्बे रीजन, मराठावाड़ और विदर्भ। मूल तौर से बॉम्बे रीजन में उद्धव जी का डंका बजता है, शिवसेना का डंका बजता है। मराठवाड़ में और पूरे महाराष्ट्र में भी शरद पवार जी का डंका बजता है। दूसरी पार्टीज का भी है, ऐसा नहीं कि दूसरी पार्टीज का नहीं है। और विदर्भ में कांग्रेस बहुत मजबूत है। जब 3 रीजन में 3 मजबूत पार्टी, और पूरे महाराष्ट्र में भी वो पार्टी मजबूत है, एक साथ चुनाव लड़ रही है, और उनसे उनका किससे कॉन्टेस्ट हो रहा है? शिंदे जी से। शिंदे जी को क्या बॉम्बे स्वीकार कर रहा है? क्या मराठावाद एनसीपी के अजित पवार जी को स्वीकार कर रहा है? पार्लियामेंट में स्वीकार किया था क्या? नहीं किया था। विदर्भ में कांग्रेस की स्वीकारता बहुत हाई है। तो ऐसी परिस्थिति में मैं नहीं समझ पा सकता कि एकनाथ शिंदे जी की जो गठबंधन है वो कितने दिन चल पाएगा। देखिए, मुकेश मल्होत्रा जी के बारे में जो मैंने सुना है, वकालत पेशा से वो कनेक्टेड हैं, जुझारू व्यक्ति हैं और एक मूल्यवान व्यक्ति हैं। तो मेरे को लगता है कि जो वो फाइट देंगे वो अच्छा ही फाइट देंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुकेश जी इस फाइट में विजेता होंगे, विजय होंगे। और मैं इसीलिए कल उनके लिए नॉमिनेशन के लिए भी जा रहा हूं, पटवारी साहब और सब सीनियर लीडर्स के साथ, क्योंकि मेरे लिए ये प्रदेश बहुत प्यारा है। मैं मध्य प्रदेश से दिल से प्रेम करता हूं और मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश एक नैतिकता के तर्ज पे एक अच्छा प्रदेश बने, अच्छी लीडरशिप यहाँ पैदा हो,
अच्छे युवा लीडर्स यहाँ आगे बढ़े, जिससे मध्य प्रदेश का नाम रोशन हो और मध्य प्रदेश प्रगति के रास्ते में चले। देखिए, बुधनी और विजयपुर दो अलग अलग मुद्दों का चुनाव है। बुधनी में हमारे जो कैंडिडेट हैं राजकुमार पटेल साहब, वो वहाँ के पुराने बाशिंदे हैं। उनकी जो इलेक्शन पैरामीटर्स हैं वहाँ के, वो भी मैच करते हैं। बुधनी के लोग से वो परिचित हैं और एक प्रकार से वो वहाँ के लोकल हैं। बीजेपी में एक अंतर्कलह है। जो बीजेपी के माननीय कैंडिडेट हैं वो शायद बुधनी के नहीं है, तो बुधनी के लोग उसका विरोध कर रहे हैं। और मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश में इस वक्त ये एमएलए का जो चुनाव हो गया, बड़ा क्षेत्रीय चुनाव हो गया है। मैं जबलपुर में देखता हूं कि अगर जबलपुर वेस्ट के आदमी को आप कैंट से लड़ा दो तो लोग नाराज हो जाते हैं, और कैंट के वाले को वेस्ट से लड़ा दो तो नाराज हो जाते हैं। तो वही बात बुधनी में मैं देख रहा हूँ। बीजेपी में अंतर्कलह इस बात की है कि वो जो कैंडिडेट है वो हमारे क्षेत्र के नहीं है, तो क्षेत्रीयता की भावना है। तो बुधनी का जो पूरा चुनाव है क्षेत्रीयता पे और लोकल पैरामीटर्स पे चलेगा। और जहां तक बीजापुर का सवाल है, मेरा वहां एक मूल प्रश्न वहां के लोगों से है और देश के लोगों से है। मैंने विश्व भर में जितने प्रजातांत्रिक देश हैं सब जगह मेरी परिचय है, मेरे मित्र भी हैं, पार्लियामेंटेरियंस भी मेरे मित्र हैं। मैंने अमेरिका में लोगों से पूछा, आपके यहाँ कब ऐसा हुआ था कि कोई आदमी डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़ के रिपब्लिक से लड़ जाए, या रिपब्लिकन पार्टी छोड़ के डेमोक्रेटिक पार्टी से लड़ जाए? ये कब हुआ था? कहते तनखा साहब 100 साल के इतिहास में नहीं हुआ। मैंने यूके में पूछा कि कब किसी ने कंजर्वेटिव पार्टी छोड़ी, लिबरल पार्टी छोड़ी और लेबर से लड़े, या लेबर छोड़ी कंजर्वेटिव लिबरल से लड़े? कहते यहाँ तो ऐसी बातें होती ही नहीं है। तो मैं देश से एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि ये जो एक नैतिकता का जो एक प्रश्न है, ये डिफेक्शन का जो प्रश्न है, ये खरीद फरोख्त का जो एक प्रश्न होता है, जो बार बार इस बीजेपी के माध्यम से देश में उठ रहा है, क्या आप इसको अप्रूव करते हो? क्या आप ऐसी व्यवस्था चाहते हो? अगर आपको ऐसी व्यवस्था स्वीकार है तो मेरे जैसे संवैधानिक पृष्ठभूमि के लोग क्या कह सकते हैं? मैं तो यही कहूंगा लोगों से कि नैतिकता बरकरार रखो, मूल्यों का आदर करो, और सबसे बड़ी बात, पार्टी की आइडियोलॉजी का सम्मान करो। और मेरे को नहीं लगता कि 24 आवर्स में या 48 आवर्स में किसी व्यक्ति की आइडियोलॉजी बदल जाती है और वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाके चुनाव लड़ सकता है। तो आपका जो चुनाव है वो नैतिकता मूल्यों के विपरीत है। इसलिए जनता को खुद सोचना चाहिए कि हमको ये व्यवस्था बना के रखनी चाहिए कि हम इस व्यवस्था को बिगाड़ना चाहते हैं। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।